गंगा की लहरें कहीं आफत बनकर आई हैं तो कहीं लोग भगवती गंगा से आराधना कर रहे हैं कि बस अब और नहीं। वाराणसी के गंगा घाट भी जलमग्न हो गए हैं। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भरने से कई लोग बेघर हो गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद प्रयागराज में जब गंगा का पानी बढ़ा तो घंटा घड़ियाल के साथ भगवती गंगा का स्वागत किया गया। पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा की गई। सावन में गंगा और हनुमान जी के मिलन की इस कहानी को आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। प्रयागराज, संगम नगरी प्रयागराज। यहाँ यमुना से गले मिलती गंगा का किनारा है, अदृश्य सरस्वती की धारा है। पवित्र संगम की रेती पर जब दुनिया का सबसे भव्य कुंभ लगता है तो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ खींचे चले आते हैं। यूं तो प्रयागराज में नाग वासुकी मंदिर विख्यात है। सावन में वहां भक्तों की भीड़ होती है, लेकिन संगम किनारे बने हनुमान जी के इस प्रसिद्ध मंदिर सावन और गंगा की अपनी कहानी है। बजरंग बली स्नान करे गंगा मैया की गोदिया में। बजरंग बली स्नान करे गंगा मैया की गोदिया में। ये भगवती गंगा की धारा है जो महावीर बजरंगी के मंदिर में हर हर का नाद करती हुई प्रवेश कर रही है। हनुमान जी के अंदर अब पानी जो है प्रवेश कर गया है। माना यह जाता है कि माँ गंगा जो है हर साल यहाँ पर आती है और बड़े हनुमान का पांव पखारती हैं, उन्हें स्नान कराती हैं। इसके बाद जो है फिर वापस जाती हैं। लेकिन अभी की जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि ये लेटे हुए हनुमान जी हैं। ये यहाँ पर अब इनके अंदर पानी जो है वो माँ गंगा का जो पानी है वो प्रवेश करने लगा है धीरे धीरे। अब ये भरने लगा है। आपको इधर दिखाना चाहेंगे किस तरीके से सीढ़ियों से जो है पानी आ रहा है और यहाँ पर जो माँ गंगा का जल है वो आ रहा है यहाँ पर माँ हनुमान जी को नहलाने के लिए। और अभी हनुमान जी जो है एकदम नहा रहे हैं इस समय। जहाँ एक और गंगा की उफनती लहरों से लोग घबराते हैं तो वहीं प्रयागराज में जब पवित्र पावनी गंगा बड़े हनुमान जी के मंदिर में प्रवेश करती है तो बजरंग बली के भक्त पतित मां गंगा का आभार व्यक्त करते हैं। आज के दिन का प्रतीक्षा सभी को होती है, विशेषकर प्रयागवासियों को। वैसे पूरा भारतवर्ष इसकी प्रतीक्षा करता है कि गंगा जी यदि हनुमान जी को स्नान कराती हैं तो वह वर्ष पूरे भारत में ही नहीं विश्व में सुखमय रहता है। भारत का किसान सुखमय रहता है, भारत के लोग सुखमय रहते हैं। और आज ऐसी बीमारी से हम लोग जूझ रहे हैं, कोरोना महामारी से। गंगा जी के स्नान करने के बाद हनुमान जी सबको आशीर्वाद देंगे। प्रयागराज में हनुमान भक्त इंतजार में रहते हैं कि कब गंगा का जलस्तर बढ़ेगा और कब मां हनुमान जी को स्नान कराएंगी। जैसे ही गंगा का पानी मंदिर में प्रवेश करता है तो मंदिर के पुजारी और महंत हनुमान जी और देवी गंगा की पूजा करते हैं। बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी दुग्धाभिषेक करके गंगा जी का स्वागत करते हैं। हनुमान मंदिर जब पूरी तरह से गंगा जल में डूब जाता है तो बजरंग बली की पूजा दूसरे स्थान पर होती है। सितंबर 2018 में हनुमान जी का पूरा मंदिर गंगा में डूब गया था। मंदिर परिसर में 7 से 8 फीट पानी भर गया था। इस बार अभी वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है। लेटे हनुमान मंदिर में गंगा का आना कोई सामान्य घटना नहीं है। महंत नरेंद्र गिरी कहते हैं कि हनुमान जी को आशीर्वाद है कि सावन के महीने में मां गंगा उन्हें स्नान करवाने जरूर आएंगी। ऐसी मान्यता है कि जिस वर्ष गंगा जी हनुमान जी को स्नान करवा देती हैं, उस वर्ष देश में सुख और समृद्धि बनी रहती है। किसानों की फसल अच्छी होती है, सूखा जैसी स्थिति नहीं होती। कि गंगा जी का आना शुभ माना जाता है क्योंकि हनुमान जी को भगवान शिव का आशीर्वाद है और हनुमान जी शिव के विग्रह में रुद्र अवतार हैं। तो शंकर जी की जटा से गंगा जी निकली हैं तो ऐसा आशीर्वाद उन्होंने दिया है कि गंगा जी कहीं भी रहेंगी, आपको प्रतिवर्ष स्नान कराने आएंगे सावन के मास में।
आप देखिए सावन का महीना भी चल रहा है, तो आज का दिन हम सबके लिए सुखमय है। हनुमान जी को शंकर का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है, इसीलिए सावन के महीने में शिव के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा अगर भक्त करते हैं तो उसको विशेष लाभ होता है। भगवती गंगा सावन में शिव के 11वें रुद्र यानी कि हनुमान जी को स्नान करवाती हैं। सावन शिव, गंगा और हनुमान की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि जब भी घर से बाहर निकलें, कोरोना नियमों का पालन जरूर करें। ज्योतिराव फुले, न्यूज़ 18, प्रयागराज। सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ का जलाभिषेक। बोल बम की गूंज। काशी में सावन महाशिवरात्रि एक विशेष उत्सव। गोरखपुर में मुक्तेश्वर धाम मंदिर में जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालु। मेरठ के ओघरनाथ मंदिर में हरिद्वार और गंगोत्री से मंगाया गया जल। मंदिरों में हो रहा कोविड प्रोटोकॉल का पालन। मंदिर प्रबंधन ने की मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था। शिवालयों में भक्तों की भीड़, कंकड़ कंकड़ में भक्त देख रहे शिवशंकर। हर महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन सावन में आने वाली शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान शंकर पर जलाभिषेक और शंकर पार्वती की पूजा अर्चना का भी खास महत्व है। काशी में सावन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दूर दराज से लोग यहां आकर बाबा काशी विश्वनाथ को जल चढ़ाते हैं। वैसे तो काशी में सावन का हर दिन विशेष है, लेकिन सावन में पड़ने वाली शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है। इस दिन दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। यही वजह है कि काशी में भक्तों का सैलाब बाबा के दरबार में उमड़ रहा है। बहुत अच्छा लगा पूजा करके, अंदर बहुत अच्छा व्यवस्था है। तो सबका कल्याण, अच्छा, सबका कल्याण। कोविड चल रहा है, महाशिवरात्रि भी कुछ हम बाबा से मांगे कि सब राहत दे। हाँ, सारा कुछ नॉर्मल हो जाए सिचुएशन, और हम लोग कोविड में आए हैं और अंदर भी अच्छी व्यवस्था है, तो किसी तरह कोई परेशानी नहीं हुई। हम लोगों ने अच्छे से दर्शन किए। सावन में मान्यता है कि भोले बाबा माँ पार्वती के साथ पूरे महीने विराजते हैं। हर सोमवार उनका श्रृंगार अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन सावन की महाशिवरात्रि पर बाबा का श्रृंगार माँ पार्वती के साथ किया जाता है। सावन का महीना चल रहा है। ये महीना भोलेनाथ को समर्पित है। इस महीने में विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। हर महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। सावन के महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इस शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा विधि पूर्वक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके साथ ही सभी प्रकार के कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर में रात 12 बजे से ही भगवान भोलेनाथ के भक्तों का आना जाना शुरू हो गया।
वहीं कोविड-19 की गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। श्रद्धालु मास्क लगाकर आए हैं। मंदिर में आने से पहले सैनिटाइजर की टनल से होकर गुजरना पड़ता है। सावन का महीना और शिवरात्रि का पावन त्योहार। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के प्राचीन द्वेषनाथ मठ मंदिर में और आप देख सकते हैं तस्वीरें मेरे ठीक पीछे की। यहाँ भोलेनाथ के जय जयकारे लग रहे हैं और जो भक्त हैं वो तमाम यहाँ भक्त आए हुए हैं और अपनी अपनी श्रद्धा से यहाँ भगवान अपने इष्ट देव भगवान भोलेनाथ भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। रात 12 बजे से यहाँ लंबी लंबी लाइनें लग गई थी, लेकिन सुबह आते आते वो लाइन थोड़ी हल्की बेशक हो गई है, लेकिन जो भोले के भक्त हैं उनका जोश अभी भी कम नहीं हुआ है। कुछ भोले के भक्त मेरे साथ उनसे जानेंगे, बात करेंगे। भैया कब से लगे हुए हैं लाइन में? आधा पौना घंटा हो गया। आधा पौना घंटे से। बिल्कुल। आप बताएं कि किस तरीके से बाबा भोलेनाथ को आप पूजा अर्चना करते हैं उनकी और किस तरीके से उन्हें मनाते हैं? मतलब जल चढ़ाते हैं यहाँ पे आके लाइन से लग के, और कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और तो सब बंद रहता है मंदिर, बस जल ही चढ़ता है। आप बताइए किस तरीके से भोले बाबा को प्रसन्न करते हैं आप? बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत दिल से, बहुत दिल से। हाँ, हर हर महादेव। भोले के भक्त हैं जिनका जोश देखते ही बनता है। आप पीछे की भी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। लगातार जो भोले के भक्त हैं वो आ रहे हैं। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का भी यहाँ पूरा पालन किया जा रहा है। तमाम जो भक्त हैं सभी ने मास्क भी लगाए हुए हैं और मंदिर में आने से पहले भी आपको सैनिटाइजर कर अपने आप को आना होगा। टनल जिसके लगाई हुई है, लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अभी भी महामारी पर आस्था भारी है। यही कारण भी है कि शिवालयों में अभी भी आज भी लगातार शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। कैमरा पर्सन सनी गौतम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। सावन महीने में शिवरात्रि के मौके पर गोरखपुर के सभी शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लाइन लगी है जो भोले शंकर की भक्ति में लीन है। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने का आशीर्वाद मांग रहे हैं। मुक्तेश्वर धाम मंदिर में भक्त अपने सभी कष्टों से मुक्ति के लिए भगवान शंकर का जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन की शिवरात्रि में आज सुबह से ही सभी शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्त आ रहे हैं और भगवान भोले शंकर की दर्शन पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। इस वक्त मैं एक शिवालय में खड़ा हूं और यहाँ पे सुबह से ही भक्त लाइनों में लगे हुए हैं। सुबह से ही भक्त अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और भगवान भोले शंकर को जलाभिषेक कर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मंदिर की मान्यता यह है कि इनको बाबा मुक्तेश्वर नाम कहते हैं और मुक्तेश्वर धाम इस कारण कहते हैं कि यहाँ पे जो भी भक्त आता है, जो भी अपनी मनोकामना लेके आता है, उसकी जरूर वो पूरी होती है, उसे सारे कष्टों से उसको मुक्ति मिलती है। इसलिए इनको बाबा मुक्तेश्वर नाथ कहते हैं। मेरठ में ओगरनाथ मंदिर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी दिखाई दी। हरिद्वार और गंगोत्री से जल मंगाया गया है। जलाभिषेक के लिए मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी लाइन लगी है। कोविड-19 के साथ मंदिर में जलाभिषेक की व्यवस्था की गई है। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ के इसी मंदिर से हुई थी। बम बम और बोल बम के जयकारों के साथ मेरठ के इस ओगरनाथ मंदिर में लोग जल चढ़ा रहे हैं। कल रात से ही जल के लिए द्वार खोल दिए गए थे और आप देख सकते हैं कि भक्तों का भारी सैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है। लाखों की संख्या में भक्त यहाँ हर साल अपना जल चढ़ाते हैं। इसके अलावा जो कावड़ यात्रा होती है तो उसका मुख्य धाम मेरठ का ये मंदिर है, जहाँ लाखों कावड़ी हर साल अपनी कावड़ चढ़ाते हैं। और मैं आपको दिखा सकता हूँ लाइनों की तस्वीरें। 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी लाइन लगी है। मंदिर परिसर में तो लाइन लगी है, लेकिन मंदिर के बाहर भी बहुत लंबी लाइन लगी है। मैं इस मंदिर की अगर बात करूं तो इस मंदिर की एक विशेषता भी है कि यहाँ इस मंदिर का इतिहास आज़ादी के समय से जुड़ा हुआ है। 1857 में जब क्रांति की शुरुआत हुई थी तो मेरठ के इसी मंदिर से शुरुआत की गई थी और यहीं से जो क्रांतिकारी थे उन्होंने भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया और उसके बाद आज़ादी की अलग जगाई और तब से ही यहाँ भगवान भोलेनाथ में लोगों की अटूट आस्था है। मम्मी पापा का सपना पूरा करना है पढ़ लिख के। आपको पढ़ लिख कर मम्मी पापा का सपना पूरा करना है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पे भगवान जी मनोकामना लेके आ रहे हैं, हमारा मकान बने, सब कुछ हो, बच्चे अच्छी तरह से पढ़े लिखे। यहाँ किलोमीटर लंबी जो लाइनें लगती हैं उसको देखकर लगता है कि भगवान भोलेनाथ हर स्थिति में उनकी पूजा, उनके विश्वास का ध्यान रखते हैं और इस रूप में आकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और तस्वीरों के साथ।
पास पहाड़ से आया मलबा, मार्ग खोलने की कोशिश